हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान में प्रस्तावना क्या होती है, गणतंत्रात्मक का क्या अर्थ होता है, समता का क्या अर्थ होता है, अनुच्छेद क्या होते हैं और भाग कितने हैं, कौन कौन से हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का मोटिवेशन: अक्सर जीतने में मजा तब आता है, अक्सर जीतने में मजा तब आता है जब लोग आपके हार का इंतजार कर रहे हों। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? बताइए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जिस समय संविधान का गठन हुआ था उस समय भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा था। तो याद रखना, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। हम भारत के लोग प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य बनाने के लिए ये संविधान की प्रस्तावना है। इसके अर्थ हम समझते हैं। संपन्न का अर्थ क्या होता है? संपन्न का अर्थ स्वतंत्र होना। समाजवादी का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? किसी भी धर्म को कोई भी मान्यता नहीं दी गई थी। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जहाँ लोगों का शासन हो वह लोकतंत्र कहलाता है। गणराज्य क्या होता है? राज्य का प्रमुख। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एक निश्चित कार्यकाल में होता है राष्ट्रपति का चुनाव। न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मविश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। समता क्या है? प्रतिष्ठा की समता, अवसर की समता। बंधुता क्या है? बंधुता मानी भाईचारा, आपस में भाईचारा बनाए रखना, आपस में भाईचारा बनाए रखना बंधुता है। गरिमा, अखंडता और एकता, ये सभी संविधान के प्रस्तावना के शब्द हैं। संविधान की भाषा कहाँ से ली गई है? बताइए। संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। न्याय शब्द लिया गया है, कहाँ से लिया गया? न्याय शब्द, न्याय शब्द रसिया से, रूस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? बताइए। ये शब्द फ्रांस से लिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो कौन हैं? एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? बताइए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान को अपने हाथों से हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में अनुवाद किया था। अब आप बताइए कि संविधान को अपने हाथों से हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, जिन्होंने संविधान को अपने हाथों से
हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा था। संविधान की डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो बिहोर राय मनोहर सिंघा। बिहोर राय मनोहर सिंघा ने संविधान की डिजाइन तैयार की थी अपने हाथों से। अनुसूची कितनी है? 12। कौन कौन सी हैं? क्षेत्रफल, संघ एवं राज्य, वेतन, अनुसूची 1 क्षेत्रफल, संघ एवं राज्य, अनुसूची 2 वेतन, सर्वोच्च पदाधिकारियों का वेतन की व्याख्या की गई है इसमें। अनुसूची 3 शपथ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सभी की शर्त का उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 3 में किया गया है। सीटों का आवंटन राज्यसभा की किस में किया गया है? अनुसूची 4 में किया गया है। जनजाति क्षेत्र का वर्ण कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो ये ध्यान रखना, अनुसूची 5 में किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका वर्ण कौन सी अनुसूची में मिलता है? तो अनुसूची 6 में मिलता है। संघ राज्य समवर्ती सूची का वर्ण किस में मिलता है? अनुसूची 7 में मिलता है। कौन सी अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख देखने को मिलता है? तो ध्यान रखना, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, अंग्रेजी भाषा को छोड़ करके। अनुसूची 9 भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। अनुसूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है। अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? बताइए, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? बताइए। डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी है? बताइए। गुटनिरपेक्षता की नीति को राष्ट्रीय विदेश नीति कहा जाता है। राष्ट्रीय योजना कौन सी है? बताइए। राष्ट्रीय योजना कौन सी है? 5वीं पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय योजना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय योजना है, क्योंकि इसमें गरीब हटाओ का नारा दिया गया था। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? बताइए। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? बताइए। तो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। और राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सा है? श्वेत पत्र है। राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। याद रखना, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राष्ट्रीय ध्वज वंदना कौन सी है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये राष्ट्रीय ध्वज वंदना है। अब देखते हैं भाग 1 को। अब देखते हैं भाग 1 को। भाग 1 कहता है, भाग 1 में संघ एवं उसके राज्यों का क्षेत्रफल का वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक रखा गया है। अनुच्छेद 1 कहता है,
भारत राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2 कहता है संसद को संघ में किसी भी नए राज्य का गठन एवं पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 52 में आता है। दूसरा राज्यपाल जो अनुच्छेद 80 में आता है। तीसरा लोकसभा जो अनुच्छेद 81 में आता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 3 कहता है साधारण संशोधन के द्वारा किसी नए राज्यों का गठन, पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। पुराने राज्यों का गठन या फिर नए राज्यों का गठन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को ही है। ये अनुच्छेद 3 कहता है। अब देखते हैं भाग 2 को। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक दी गई है। नागरिकता कहाँ से, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास भारत में है, जो रहने वाला भारत का है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 5 कहता है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास भारत में है, जो रहने वाला भारत का है। वो हर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, उसको भारत में रहने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 6। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और अनुच्छेद 7 देखिए, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। यानी आप कह सकते हो कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 6। और पाकिस्तान से जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 7। याद रखना। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत में बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 8 कहता है भारत में बाहर रहने वाले व्यक्ति भारतीय उद्भव की नागरिकता से संबंधित है। जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता खुद समाप्त हो जाएगी। तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आपने भारत को छोड़कर किसी विदेश की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत की नागरिकता केवल संसद विधि द्वारा ली जा सकती है और अन्य किसी प्रकार से नहीं ली जा सकती। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत की नागरिकता
केवल संसद के द्वारा ली जा सकती है और किसी प्रकार से नहीं ली जा सकती। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 11 कहता है कि इसमें 5 प्रकार की नागरिकता का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी 5 प्रकार की नागरिकता है? जन्म से नागरिकता, वंश परंपरा के अनुसार नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, देशीकरण के द्वारा नागरिकता और भूमि को अर्जन के द्वारा नागरिकता। अब भाग 3 को देखते हैं। मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा भाग है जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है, तो भाग 3 में मिलता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखना अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं, तो याद रखना मूल अधिकार 12 से 35 तक हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक है मूल अधिकार। संविधान के द्वारा समस्त नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, परंतु वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं, देखते हैं। पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार। पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितने से कितने तक है, तो याद रखना अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। ये अनुच्छेद 19 से ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा मूल अधिकार शिक्षण तथा संस्कृति का अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। छठा मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 तक है। ये अनुच्छेद 32 से संबंधित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एवं कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।